हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम। पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स, जैसे डजन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है और ये कंप्यूटर एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्ट होने के कारण इसका नाम जो है वो क्या है? पीयर टू पीयर नेटवर्क या पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें तो टू पीयर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कंटेन नोड्स दैट आर इक्वल पार्टिसिपेंट इन डेटा शेयरिंग। क्या हो रहा है कि हमने जैसे पीयर टू पीयर, मतलब यहाँ पर हम जैसे डायग्राम में देखेंगे तो ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। तो कंप्यूटर नंबर 1 2 से भी जुड़ा हुआ है, 3 से भी जुड़ा हुआ है, 4 से भी, 5 से भी। मतलब क्या है, जो हमारा ये नेटवर्क है इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्ट है और इंडिविजुअली कनेक्ट होने के कारण ये क्या करते हैं, जब डेटा को शेयर करते हैं तो इनका जो पार्टिसिपेंट होता है, मतलब ये जो है डेटा की शेयरिंग में सबका अपना अपना एक जो होता है पार्टिसिपेशन होता है। इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि इसका डेटा पहले इस पे जाएगा। जैसे अगर 5th नंबर के कंप्यूटर को 2nd नंबर के कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड करना है तो ये कंप्यूटर नंबर 1 पर डिपेंड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है 5 से 2 के बीच में। इसी तरीके से 1 से 3 के बीच में अगर डेटा शेयर करना हो तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, इसके लिए इसे नोड नंबर 2 पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, डेटा शेयरिंग में जो है वो इक्वल पार्टिसिपेंसी रखता है। फिर क्या है, ऑल द टास्क आर डिवाइडेड बिटवीन द नोड्स। अब जैसे हमको बहुत बड़ा टास्क दे दिया गया है कि जो कि कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे इस टास्क को, क्योंकि ये पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा कि हर टास्क को अलग अलग डिवाइड कर देंगे और हर वो टास्क क्या कर सकता है, अपना वर्क परफॉर्म करने के बाद में उस टास्क को वापस से कंबाइन कर सकता है। फिर है द नोड इंटरेक्ट विथ ईच अदर एज रिक्वायर एज शेयर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखें जैसे कि हर सिस्टम क्या है कि इनको इसका कोई सा रिसोर्स शेयर करना हो। रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, उसकी मेमोरी भी हो सकती है, इनपुट डिवाइस भी हो सकती है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। तो अगर ये रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने फिर बोल रही हूँ कि पीयर टू पीयर में क्या हो रहा है, सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो रिसोर्स शेयर करना हो तो ये क्या कर लेंगे, डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर देंगे उसको कि मुझे क्या करना है, रिसोर्स शेयर करना है, और ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, रिसोर्स को प्रोवाइड करवा सकता है। अब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारा जो पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ये बनता कैसे है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, इस मीन्स मतलब डजन ऑफ कंप्यूटर भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कंप्यूटर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर क्या है, रिसोर्स शेयरिंग कैपेसिटी इज़ गुड। हर नोड क्या है, एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड है, तो इसके कारण क्या होता है कि डिपेंडेंसी नहीं है एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम पर, और डिपेंडेंसी ना होने के कारण ये रिसोर्स जो शेयर करता है ये बहुत आसानी से शेयर कर लेता है। फिर क्या है, बोथ सिस्टम एज अ क्लाइंट एंड सर्वर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी फॉर द नोड्स। अब हम देखें कि पीयर टू पीयर कनेक्शन है, यहाँ पर ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम नहीं है जिसे डिफाइन किया गया हो कि ये सर्वर है। इट मीन्स क्या है कि ये कंप्यूटर एज अ क्लाइंट भी वर्क करेगा और ये एज अ सर्वर भी वर्क करेगा। तो अब यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि इसे किस तरह की सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जाए, ओवरऑल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। फिर क्या है, मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज मेक ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन सॉफ्टवेयर टू इम्प्लीमेंट द पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब जैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो किन किन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, तो हमारा जो है MS विंडोज़ को सपोर्ट करता है और मैकडॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इट मीन्स अगर हमें कुछ पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट करना है तो हमारे सिस्टम में या तो MS DOS का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर
मैकडॉस का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब इसके एडवांटेज क्या है? ईच कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर नेटवर्क मैनेज इटसेल्फ, सो द नेटवर्क इज क्वाइट टू सेटअप एंड क्वाइट इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। अब हम देख रहे हैं कि क्या है कि हर कंप्यूटर जो है अपने आप मैनेज हो रहा है। कैसे मैनेज हो रहा है कि ये डेटा को लेना और डेटा को सेंड करना और उसे किस तरीके से अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है, उसे किसी की रिक्वेस्ट पर किस तरीके से सेंड करना है, ये सब वो अपने आप मैनेज कर रहा है। इसको मैनेज करने के लिए कोई अदर सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, नेटवर्क जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, नेटवर्क क्वाइट टू सेटअप एंड मेंटेन, क्वाइट क्या हो जाता है, क्वाइट इजी हो जाता है इसको सेटअप करना और मेंटेन करना। इट इज़ ईजी टू स्केल एंड एड मोर नोड। अब क्या होता है कि इसमें स्केल करना कि जो है ऑन पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना बड़ा जो है नोड का एक हमने बनाया है, नेट बनाया है, उसे स्केल करना हो जाता है। अब मान लो कि इस पीयर टू पीयर में कोई सिस्टम क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो ये सिस्टम ख़राब हो गया तो क्या होगा, ये पूरे जो नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि किसी भी सिस्टम की डिपेंडेंसी इस पर है ही नहीं। ये क्या हो रहा है, इंडिविजुअली सबसे कनेक्ट होता है। इट मीन्स क्या है कि अगर किसी भी पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम किसी भी नोड को ऐड करना चाहें तो क्या होगा, वो आसानी से ऐड हो जाएगा। और अगर हम उसको क्या करना चाहें, रिमूव करना चाहें, तो वो फिर भी आसानी से हो जाएगा। फिर क्या है कि ऑल नोड्स आर इंडिपेंडेंट फॉर दिस फंक्शनलिटी, क्योंकि हमने कहा कि ये जो है हर नोड क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसकी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसकी फंक्शनलिटी जो होती है, इसको कुछ भी फंक्शन को परफॉर्म करवाना है, तो फंक्शन को परफॉर्म करवाना है तो इसको क्या करवाना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई सा भी फंक्शन हो, हम फाइल को फैच करने का, रीड करने का, राइट करने का, उसमें मैनिपुलेशन करने का, या फिर कुछ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसमें, तो ये क्या है, ये अपनी फंक्शनलिटी को अपने आप परफॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें कि हम देखें यहाँ पर क्या है, पीयर टू पीयर कनेक्शन है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि इस तरीके से ये क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सर्वर में स्टोर होती है। अगर किसी भी सर्वर क्लाइंट को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, वो ये इसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर यहाँ से डेटा को फैच करने के बाद में यहाँ पे क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा ये सिस्टम जो है एज अ क्लाइंट भी बिहेव करता है और एज अ सर्वर भी बिहेव करता है, तो ये वाला जो प्रोविज़न होता है वो पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज क्या है कि बैकअप डिफ़िकल्ट टू बैकअप। हम यहाँ देख रहे हैं कि हर सिस्टम के पास, क्योंकि अब जो है अभी सर्वर में क्या होता है, हमारा डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब इस फंक्शन में अगर यह हमारा मान लो अगर इसमें एक सर्वर होता तो ये जो भी वर्क परफॉर्म कर रहा है इसका डाटा कहाँ पे स्टोर होता, सर्वर पे हो जाता, डेटा सेंट्रलाइज्ड होता। लेकिन पीयर टू पीयर में जो है सर्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस कारण क्या होता है, सिस्टम नंबर 1 का डेटा इसी के पास स्टोर है, सिस्टम नंबर 2 का डेटा इसके पास, सिस्टम नंबर 3 का डेटा इसके पास, 4 का अपने पास और 5th का अपने पास। इट मीन्स सबका डाटा अपने अपने कंप्यूटर में स्टोर है। अब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारा ये जो है ये सिस्टम डैमेज हो जाए, तो इसमें जो डेटा स्टोर था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। और क्योंकि इसमें क्या है, सर्वर नहीं है, तो हमारा डेटा बैकअप भी नहीं हो सकता। तो ये जो पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें डिसएडवांटेज यही है कि इसमें हम डेटा का बैकअप नहीं ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि हमने फिर बात करी कि ये एज अ क्लाइंट भी वर्क करता है।
ये एज अ सर्वर भी वर्क करता है। अब ये क्लाइंट सिस्टम के लिए अलग सिक्योरिटी होती है, सर्वर सिस्टम के लिए अलग सिक्योरिटी होती है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो पीयर टू पीयर में क्या होता है, ये जो इसको ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अब पीयर टू पीयर में एक और चीज़ है, ये डिसएडवांटेज में आ जाता है ये कि थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है, अब हम इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें हम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 नोड है हमारे पास में, ठीक है। तो हमें कितने वायर की ज़रूरत पड़ रही है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7, फिर 8 9। तो हम इसको कैसे गिन सकते हैं, इसको हम इस तरीके से गिन सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स हमारे पास कितने हैं, 5 है, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें 10 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब जब भी हम क्या करें, पीयर टू पीयर कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होती है, वायर जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में वायर की नीड होती है। और इस रीज़न से क्या होता है कि इसका जो सेटअप है वो करना कॉस्टली पड़ जाता है। इजी तो होता है क्योंकि जो है इंडिविजुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको इजीली ऐड करा जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, इसके एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इन सब को करने के लिए एक स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए और वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कॉस्टली आता है। इस रीज़न से ये क्या हो जाता है, हमारा पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो जो हमने पढ़ा है पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।